परमात्मने नमः। हर हर महादेव। साथियों, आप लोगों को पता है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मैं एक बड़ी ही रोचक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोगों को क्या पता है कि कांवड़ यात्रा जो है, सबसे पहला जल महादेव को कौन चढ़ाया था? आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कांवड़ यात्रा जो है किसने किया था? सबसे पहले शिव जी को जल अभिषेक किसने किया था, यह आप लोगों को पता है। सावन का महीना आते ही हर कोई शिव जी की भक्ति में लग जाता है। कहाँ से जल लावें, कहाँ से भगवान को चढ़ावें, कहाँ से शिव जी का अभिषेक कर लें, ये सभी को लगा रहता है। पवित्र नदियों से जल ला करके शिव जी को स्नान कराते हैं भक्त लोग। अब इस समय खूब चल रहा है, कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर तक चलकर गंगा जल लाना पड़ता है। ये आप लोगों को सबको मालूम होता है। तथा शर्त यह भी होती है कि वो कहीं रास्ते में कांवड़ को रखते नहीं हैं, सीधा शंकर जी को ही अर्पित करते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव का जलाभिषेक तभी करते हैं जब तक वो वहां से चल देते हैं तो सीधा शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, या तो रास्ते में कहीं जो है वो कहीं ऊपर धरती के ऊपर टांग देते हैं, धरती पर नहीं उतरते हैं। तो इस तरह जो है वो करते हैं। परंतु आपने कभी सुना है कि ये कांवड़ यात्रा कब और कैसे शुरू हुई थी और किसने सबसे पहले जो है कांवड़ यात्रा शुरू की थी? कौन पहला व्यक्ति है जो कि सबसे पहला कांवड़िया था तथा जिसने सबसे पहले शिव जी का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी? वह इस परंपरा का आरंभ हुआ ऋषि जमनग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की आने दी। किसकी? सहस्त्रबाहु की। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ। परंतु जैसे ही यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण सा ऋषि इतनी आदर सत्कार कैसे कर सकता है, इसके पास ये सब कहां से आ रहा है, जो है जमनग्नि ऋषि कहां से कर रहे हैं ये? तब उसे अपने सैनिकों पर यह पता चला कि ऋषि जमनग्नि के पास एक कामधेनु गाय है और उससे वो जो मांगते हैं वो प्रतिदिन वो देती है। अब उनको थोड़ा सा अंदर अंदर जो है वो होने लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इस गाय को अगर हमको मिल जाती तो हम ले जाते, हमको जो जरूरत हो हमको हम पूरी करते अपनी। तब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमनग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाता है। तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमनग्नि ने कामधेनु गाय को देने से के साथ मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमनग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी तो सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु से सभी भुजाओं को काटकर उनकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमनग्नि को पुनः जीवित कर लिया। जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कहा। तब परशुराम जी पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर जाकर गंगा जल लेकर आए और आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया व उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग जी को स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। उस क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा उसका महादेव के नाम से प्रसिद्ध है।
आप समझ गए होंगे। कांवड़ यात्रा का मुहूर्त क्या होता है? कांवड़ यात्रा का मुहूर्त भी होता है, उसके हिसाब से कांवड़ यात्री चलते हैं। और आप लोग ये समझ गए होंगे कि कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू है। कांवड़ यात्रा सबसे पहले परशुराम जी शुरू किए थे। परशुराम जी बहुत दूर जाके गंगा जल ले आए थे और शिव जी की स्थापना करके उनको जलाभिषेक किए थे। इस तरह कांवड़ यात्रा वहां से शुरू होती है। मैं अगले भाग में फिर कोई नई कथा के साथ आप लोगों को मिलूंगा, और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय श्री वीर हनुमान, जो भी आप लोगों को समझ में आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।